दुनिया में हर शख्स खास है। बड़ी से बड़ी चुनौती हो, हिम्मत और हौसला उसे जीत ही लेता है। इन अद्भुत कलाकारों के जज्बे ने हर बाधा को छोटा कर दिया। उन्हें देख रही आंखों के लिए यकीन करना मुश्किल था। नायाब प्रतिभाओं का सिलसिला एक अलग अंदाज के साथ जारी रहा। यहाँ साज नहीं था, लेकिन शहनाई के सुरों ने समा बांध दिया। और इसी तरह आगाज हुआ एक बेहद खास शाम का। इसमें शामिल हर चेहरा लगन, ताकत और देश के लिए कुछ करने की मिसाल था। यहाँ देश को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाली शख्सियतें थीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रहरी थे। गरीबों के उत्थान में दिन रात एक कर रहे देशभक्त और जान न्योछावर करने वाले जाबाज थे। इनकी कर्मनिष्ठा और जज्बे को समर्पित सम्मान जिंदल प्राइज और SR जिंदल प्राइज। Namaskar to all of you, and now to mark the auspicious beginning of this prestigious award ceremony, I would like to request Gurudev ji to kindly light the ceremonial lamp. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite here the chairman of Sitaram Jindal Foundation, Shri DP Jindal ji, for his welcome address. I warmly congratulate all the winners in advance and hope that they will carry on their efforts and services with more vigorous so as motivate many others. And may I now request and invite Shri K.R. Raghunath, social activist from Bengaluru. I stand before you as a small-time social worker, having seen the phenomenal work of S.J. Jindal Foundation over the last 4 decades. Much before corporate social responsibility, CSR became a buzzword. Dr. Jindal took upon himself to set a trend of establishing welfare activity, not only limited to his employees, but also the society around, thereby sharing his wealth with the people and with the community. I wish Jindal Prize will one day grow to be another Nobel Prize of India. Thank you. और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व गवर्नर श्री सुदर्शन अग्रवाल जी से कि वह मंच पर आए और हमारे साथ विचार बांटें। I am both honored and delighted to be part of this momentous occasion when many illustrious sons of India are being honored by the Sitaram Jindal Foundation established by Dr. Sitaram Jindal. And now, ladies and gentlemen, may I invite our guest of honor, Mr. Tejinder Khanna ji, Lieutenant Governor of Delhi, to kindly share his insights with us. Tulsidas ji said in a very succinct couplet, he said, तुलसी इस संसार में 5 रतन धन सार, साध संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार. I think Dr. Sitaram Jindal ji is blessed with all of these 5 great qualities. So now, ladies and gentlemen, I would like to invite Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji for his margdarshan. हर एक व्यक्ति के भीतर उस सेवा का भाव है, वो सेवा का भाव बैठा हुआ है, वो ढक गया है, धूमिल हो गया है, उसको उभारना है। ऐसी जो बहुमान का वितरण आदि फंक्शन से क्या होता है, वो उभर के आता है, व्यक्ति व्यक्ति से चलता है। और ऐसे व्यक्ति यहां सब इकट्ठे हुए हैं, आप सबको बहुमानित करने से जो कर रहे हैं उनका बहुमान होता है। The first category of this award is the SR Jindal Prize 2011 is for exemplary services to mankind in any field.
विज्ञान और तकनीक के सहारे भारत को सामरिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में डॉक्टर कलाम की भूमिका अभूतपूर्व रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में उनके 20 साल के कार्यकाल के दौरान उनके कुशल नेतृत्व में डीआरडीओ ने देश में ही पूरी तरह से तैयार रोहिणी नामक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। डॉक्टर कलाम के ही कुशल नेतृत्व में नाग, आकाश, त्रिशूल और जमीन से जमीन पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल तैयार कर हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़े हो गए जिनके पास ऐसी विकसित मिसाइल टेक्नोलॉजी है। विज्ञान और तकनीक के साथ सामाजिक क्षेत्र में जिस निष्ठा के साथ डॉक्टर कलाम ने ये काम किया, उसी का नतीजा है कि सक्रिय राजनीति में न रहते हुए भी उन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया। डॉक्टर कलाम के इस अतुल्य योगदान को दिया जाता है एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड कैटेगरी में सम्मान SR जिंदल प्राइज। I am indeed very happy that this award are reaching the right type of people, and I am very happy it's an opportunity to receive this award and also to share the happiness with the thousands of people. So I like to greet Sir Jindal for this beautiful task. And now, ladies and gentlemen, we talk of a person who has never flinched from facing the truth, whose honesty and integrity is reflected in his deeds, and, in fact, they are the jewels he adorns. जस्टिस एन संतोष हेगड़े। समाज से भ्रष्ट तंत्र को मिटाना ही इनका मकसद रहा है। उनकी कोशिशों से ही मुमकिन हुआ कि भ्रष्टाचार से परेशान आम आदमी के करीब 15,000 शिकायतों का निपटारा हो सका। लोकायुक्त पद पर रहते हुए उन्होंने कर्नाटक में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन और उससे हो रहे आर्थिक और पर्यावरण के नुकसान पर अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के सामने आते ही भ्रष्टाचार का ये काला खेल देश के सामने आ गया। जस्टिस हेगड़े की हमेशा ये मांग रही कि लोकायुक्त को ज्यादा अधिकार मिले ताकि सरकारी महकमों से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। जस्टिस हेगड़े के इस अतुल्य योगदान के लिए उन्हें दिया जाता है सम्मान एग्जेम्पलरी सर्विस टू मैनकाइंड इन द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट की कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज। And now, ladies and gentlemen, let's call upon the winner of Jindal Prize for Health, including drugless healing. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति चमत्कारी हो सकती है। नेचुरोपैथी की अहमियत डॉक्टर हेगड़े ने समझी। 1989 में नेचुरोपैथी के इलाज के लिए उन्होंने धर्मस्थला में 2 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू किया। प्राकृतिक तरीके से इलाज की ये पद्धति इतनी असरदार साबित हुई कि दूर दराज से लोग इलाज के लिए यहां आने लगे और जल्द ही 2 बिस्तर वाले इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़कर 300 हो गई। प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के बावजूद डॉक्टर हेगड़े एलोपैथिक इलाज की पद्धति की अहमियत को भी समझते हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों को बेहतरीन इलाज मिले, इसके लिए उन्होंने कई हॉस्पिटल और मुफ्त मोबाइल अस्पताल भी बनाए। चिकित्सा के क्षेत्र में इस अहम योगदान के लिए श्री धर्मस्थला वीरेंद्र हेगड़े को दिया जाता है हेल्थ और ड्रगलेस हीलिंग की कैटेगरी में जिंदल प्राइज। And now, ladies and gentlemen, let's call upon the winner of Jindal Prize of ₹1 crore for education with emphasis on moral upliftment. हर बच्चा खास है और नई चीजें जानने और सीखने का उसका तरीका भी खास है। ग्रेडिंग के जरिए बच्चों की काबिलियत को न आंककर ऋषि वैली ने एक अलग तरीका अपनाया लर्निंग लैडर का। इसके जरिए कौन सा बच्चा किस रफ्तार से चीजों को सीख रहा है, इस हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाता है, न कि उसे पास और फेल के दायरे में बांधकर। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में रिवर के एजुकेशन प्रोजेक्ट को देश के 12 राज्यों के करीब 1000 स्कूलों में लागू किया गया।
ये मॉडल प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का बेहतरीन उदाहरण बन गया है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और NCERT के सर्वे में भी सराहा गया। ऋषि वैली के इस नए नजरिए और बदलाव की कोशिश को दिया जाता है सम्मान। एम्फेसिस ऑन मोरल अपलिफ्टमेंट की कैटेगरी में जिंदल प्राइज। अब कहते हैं कि नेक नियत से कोई भी काम किया जाए तो उसका फल भी मीठा होता है, और ये मिठास जब लाखों ग्रामीणों की जिंदगियों को आगे बढ़ने की नई दिशा दिखाए तो बदलाव की बहार आते देर नहीं लगती। हालात बदलने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं। देश के 9,23,965 परिवार अपनी किस्मत खुद बदल रहे हैं। धन फाउंडेशन देश के 12 राज्यों के 9,757 गांवों के लाखों लोगों को वो राह दिखा रहा है जिससे कमजोर तबके के लोगों को आजादी मिल रही है रोजगार के बेहतर विकल्प चुनने की। संस्था की सहायता से देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 37,071 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। आपसी बचत कर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आज 205 करोड़ रुपए की बड़ी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली है। रोजगार, इलाज या बच्चों की शिक्षा के लिए अब लोगों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर सबसे बड़ी उपलब्धि है 9,23,965 परिवारों के लोगों की खुशियां। 2015 तक ऐसे लगभग 15 लाख लोग खुशहाली की ये कहानी दोहराएंगे। बदलाव की इस पहल के लिए धन फाउंडेशन को दिया जाता है सम्मान। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कैटेगरी में जिंदल प्राइज। आपने न सिर्फ देश के उद्योग जगत में अहम योगदान दिया है, बल्कि आपके द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सा संस्थान जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचा रहे हैं। गरीब जनता की निस्वार्थ सेवा में उनके द्वारा किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय हैं और हम सबके लिए एक उदाहरण। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए श्री मांगेराम अग्रवाल जी का। And now, ladies and gentlemen, we move on to the next set of awards, the S.R. Jindal Prize for Crusade Against Corruption. We will call upon the winners in this category one by one, and they shall receive rupees 10 lakh each as a prize money. स्वागत कीजिए ladies and gentlemen, तहलका का। और तहलका से मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री तरुण तेजपाल जी का कि वे मंच पर आकर ये पुरस्कार ग्रहण करें। स्वागत कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन श्री मनीष सिसोदिया जी का। डॉक्टर राजेंद्र के सिंगला, शहीद श्री मंजुनाथ षणमुगम, श्री रमेश वर्मा, शहीद शैला मसूद, हरियाणा काडर के IAS ऑफिसर श्री अशोक खेमकार और हरियाणा के IFS ऑफिसर श्री संजीव चतुर्वेदी। स्वागत कीजिए श्री अजय बोस और श्री रजनीकांत बोरेली जी का। स्वागत कीजिए श्री अतुल कुमार और श्री पवन कुमार चौधरी का। Time now, ladies and gentlemen, is to move on to our next set of awards, which is S.R. Jindal Prize for Rural Development and Poverty Alleviations, and the winners in this category shall receive a prize money of rupees 25 lakh. गांधीवादी, एक समाजवादी, एक क्रांतिकारी। सच ये है कि इन्हें किसी भी नाम में या किसी भी टाइटल में बांधना बहुत मुश्किल है। आपकी शख्सियत के कई आयाम हैं। भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ मजबूती से अन्ना हजारे की ताकत ने देश के लोगों में भी जोश भर दिया है। अन्ना को ये ताकत उन्हें अपने जीवन से मिली है। सेना में ड्राइवर की नौकरी कर रहे अन्ना ने 15 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और अपने गांव रालीगढ़ सिद्धि को अपनी कार्यस्थली बनाया। बिजली और पानी की जबरदस्त कमी झेल रहे इस गांव के हालात बदलने की जिम्मेदारी अन्ना ने उठाई।
अन्ना ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, अनाज की सही देखभाल और पेड़ लगाने से वहां की खेती बेहतर हुई। उनके मार्गदर्शन में आज उनके गांव के लोग आत्मनिर्भर हैं। समाज की बेहतरी के लिए अन्ना हजारे के इस अतुल्य योगदान को ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की कैटेगरी में सम्मान एसआर जिंदल प्राइज। यहाँ जो अवार्ड दिया गया इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम, इसके कारण, ये टीम के कारण हम यहाँ तक आए हैं। जय हिंद। आप उन गरीब लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रहे हैं जो अक्सर इन सुविधाओं से महरूम रहते हैं। इलाज के बगैर किसी की आंखें रोशनी से महरूम न रहें, यही मकसद है कोयंबटूर के शंकर आई केयर इंस्टीट्यूट का। इसी एक मकसद ने पिछले कुछ सालों में लगभग 8,30,000 लोगों की जिंदगियां रोशन की है। दूर दराज के इलाकों तक इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए संस्था लोगों को आई केयर की ट्रेनिंग भी देती है। अपने अभूतपूर्व प्रयास से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए शंकर आई केयर इंस्टीट्यूट को ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कैटेगरी में सम्मान एसआर जिंदल प्राइज। एक मशहूर गीत की चंद लाइनें कहना चाहूंगी। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। पिछले 35 सालों में जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव मिटाकर रामकृष्ण विवेकानंद मठ ने समाज के विभिन्न तबके के लोगों को जीने की राह दिखाई है। रामकृष्ण विवेकानंद मठ गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से 2312 गरीब, उपेक्षित और अनाथ बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। रामकृष्ण विवेकानंद मठ की ये कोशिश रही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। लोगों की सेवा के लिए रामकृष्ण मठ के 2 अस्पतालों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। रामकृष्ण विवेकानंद मठ के प्रयासों से हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। आम इंसान के उत्थान के प्रयास के लिए और उनकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए रामकृष्ण विवेकानंद मठ के प्रयासों को ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कैटेगरी में सम्मान एसआर जिंदल प्राइज। ग्रामीण लोगों को भी देश की उन्नति और प्रगति में शामिल करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ एक संस्था ग्रामीणों का उत्थान कर रही है। उत्थान संस्था ने अपने नाम को साकार करते हुए समाज के गरीब लोगों का उत्थान किया है। संस्था की परियोजनाओं का ज्यादातर लाभ गरीब समुदाय के उन लोगों को मिल रहा है जो पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर्यावरण के अनुकूल खेती करने के तौर तरीकों से पैदावार को बढ़ावा देने और सिंचाई के बेहतर प्रबंधन से समाज के वंचित समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में उत्थान की बड़ी भूमिका रही है। सामाजिक बदलाव के लिए उत्थान की इस अनूठी पहल को ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कैटेगरी में सम्मान एसआर जिंदल प्राइज। कहते हैं किसान मुस्कुराएगा तभी देश खुशहाल होगा। आपने अपनी इच्छा शक्ति से सूखी जमीनों को लहराती फसलों का तोहफा दिया और बदले में किसान को सुकून। डॉक्टर जी गोपाल रेड्डी ने अपनी नई सोच और तकनीक का इस्तेमाल कर आंध्र प्रदेश के अपने गांव गड्डीपल्ली की तस्वीर बदल डाली। सूखे से जूझ रहे इस गांव की समस्या उन्होंने दूर की महात्मा गांधी लिफ्ट इरिगेशन सोसाइटी की स्थापना करके। इस योजना से 6,600 एकड़ जमीन पर सिंचाई हुई और किसानों को फायदा पहुंचा। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, श्री अरविंदो ग्रामीण विकास संस्थान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, स्वयं सहायता समूह और पशुपालन सुविधाओं की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया। गांव के विकास में इस योगदान के लिए रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन कैटेगरी में
डॉक्टर जी गोपाल रेड्डी को सम्मान, एसआर जिंदल प्राइज। और जिस तरह डॉक्टर गोपाल रेड्डी किसानों को आगे बढ़ने की नई दिशा दिखा रहे हैं, ठीक वैसे ही एक और संस्था गरीब आदिवासियों की जिंदगियों का कायाकल्प कर रही है। आधुनिक विकास, शोषण और बीमारी से विलुप्त होने की कगार पर खड़ी कई आदिवासी जनजातियों को लोक बिरादरी प्रकल्प संस्था ने नया जीवन दिया है। 1973 में इसकी स्थापना प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे ने की। हर साल 45,000 से भी ज्यादा लोगों का इलाज और उनका सामाजिक विकास करके लोक बिरादरी ने समाज में नए आयाम स्थापित किए हैं। आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, जिसके तहत बीज उत्पादन, डेयरी और स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। लोक बिरादरी की कोशिशों से आदिवासियों के अस्तित्व को नया बल मिला है। बिना किसी भेदभाव के समाज में सराहनीय योगदान के लिए लोक बिरादरी प्रकल्प को ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की कैटेगरी में सम्मान, एसआर जिंदल प्राइज। 26/11 को देश भुला नहीं सकता और नहीं भुला सकता उस वीर को जिसने आतंकी की गोली का सामना जान न्यौछावर कर किया। 26 नवंबर 2008 की देर रात एएसआई तुकाराम ओंबले को सूचना मिली कि 2 आतंकवादी एक गाड़ी में गिरगांव चौपाटी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुकाराम तब मरीन ड्राइव पर तैनात थे। जैसे ही उन्होंने आतंकवादियों की गाड़ी देखी, वो उनका पीछा करने लगे। रास्ते में पुलिस की नाकेबंदी देख आतंकवादियों ने चलती गाड़ी से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों की गोलियां उनके पेट में लगी। वो दहशतगर्द जो मुंबई पर हुए हमले में जिंदा पकड़ा गया, आज शायद हमारी गिरफ्त में नहीं होता अगर हमारे पास शहीद तुकाराम ओंबले जैसा हिम्मतवर पुलिस वाला नहीं होता। उनकी कुर्बानी के आगे नतमस्तक देश ने उन्हें दिया शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान, अशोक चक्र। उनकी इस असाधारण वीरता को सम्मान, एसआर जिंदल प्राइज। आतंक किसी भी रूप में हो, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करना वीरों ने नहीं सीखा। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शहीद मोहन चंद शर्मा को आतंकियों की भनक लगी तो वे कहां चुप बैठने वाले थे। इंस्पेक्टर एमसी शर्मा देश के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हर मोर्चे पर दहशतगर्दों से लोहा लिया। एक दिन जैसे ही उन्हें खबर मिली कि बटला हाउस में कुछ आतंकी छिपे हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे अपने बेटे को छोड़कर वो सीधे वहां पहुंच गए। आतंकियों से लड़ते सीधे सीने पर गोली खाए। आतंकियों से लड़ना एमसी शर्मा का पेशा ही नहीं, जुनून भी था। चाहे संसद पर हमला हो, लाल किले पर हमला हो या दिल्ली धमाका हो, देश के गुनाहगारों को उन्होंने कभी नहीं बख्शा। शहीद इंस्पेक्टर एमसी शर्मा को राष्ट्र ने अशोक चक्र से नवाजा। उनकी इस अदम्य वीरता और साहस को सम्मान, एसआर जिंदल प्राइज। आपके पास एनएसजी की घातक ट्रेनिंग थी और वक्त जब दुश्मन पर वार करने का आया तो आप उनके लिए घातक साबित हुए। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, देश का ये शहीद किसी परिचय का मोहताज नहीं। होटल ताज में बंधकों को छुड़ाने में लगे मेजर उन्नीकृष्णन के आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आओ, मैं इनसे निपट लूंगा। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को अंजाम देते हुए उन्होंने साथियों को दिया वचन निभाया। आतंकवादियों ने कमरे में कुछ महिलाओं को बंधक बना लिया। जैसे ही उनकी टीम ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा, गोलियों की बौछार में उनका एक साथी जख्मी हो गया। जान की फिक्र न करते हुए उन्होंने घायल साथी को बाहर निकालने का रास्ता बनाया। आतंकवादियों का लगातार पीछा किया। आतंकवादियों की गोली मेजर उन्नीकृष्णन की पीठ में लगी और वो शहीद हो गए। संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी, बुलंद हौसले और महान बलिदान को सम्मान, एसआर जिंदल प्राइज। I would now like to request
Mr. N.P. Gupta, Secretary General of Jindal Prize Secretariat and ex officio member secretary of the jury, to kindly propose the vote of thanks. Esteemed guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to propose a vote of thanks for Shraddhay Guruji, the Lieutenant Governor of Delhi, His Excellency Shri Tejendra Khanna ji, and all the distinguished guests who have come. I have great pleasure in saying thank you, all of you. Thank you very much.